भगवान शिव का शिवलिंग है। ऐसा वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को इसके बारे में जानकारी दी कि ये शिवलिंग है जो कि नंदी से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर मौजूद है। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है, अंदर 16 मई को कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के एक कर्मचारी को सीढ़ी लगाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर उनसे सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी वो दिखाई पड़ी। यानी जो वायरल वीडियो में पत्थर देखा जा सकता है जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वो उसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट इस कमीशन को दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नाप की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। और इस दौरान जो कमीशन की कार्रवाई थी, उन्हें पक्ष जो वादी पक्ष के जो वकील थे इस गोलाकार काले पत्थर को शिव जी का शिवलिंग कहने लगे और इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई और इस रिपोर्ट में वो तमाम फोटो और वीडियो कोर्ट में सबमिट किया गया है। इस दौरान जो प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद वहां पर मौजूद थे। जब उनसे ये पूछा गया कि ये क्या है तो उन्होंने बताया ये फव्वारा है और उनसे ये भी पूछा गया फव्वारा कब से बंद है तो बोले काफ़ी समय से बंद है। फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है। बाद में उन्होंने बताया कि ये 12 वर्ष से बंद है। इसके बाद जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे उनके द्वारा कहा गया कि कमीशन को फव्वारा चालू करके दिखाया जाए। ठीक है विशाल, ये सारी बातें जो विस्तार से इस रिपोर्ट में दी गई हैं वो आपने बताई, लेकिन अमित प्रकाश भी मेरे साथ है। अमित प्रकाश, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए उस पर फाइनल सुनवाई वो कल करता है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के सबमिशन के बाद जो बातें निकलकर आई हैं उससे आपको क्या लगता है कि ये तो शुरुआती सर्वे था, प्राइमरी स्टेज थी और इसमें कहते हैं कि विजुअलाइजेशन जो होता है आंखों देखी वो बयां किया जाता है, तो ये कितना बड़ा साक्ष्य होगा इस पूरे केस में आगे के लिए? देखिए पयोधी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो संकेत इस रिपोर्ट से मिल रहे हैं जो विशाल बता रहे थे, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें जिक्र हैं उसको पढ़ देता हूं जो साफ संकेत दे रहे हैं जिसकी बात लगातार हो रही है। पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया और 33/33 फुट निकला, उसके बीच सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। इसके बीच उसका व्यास 7 फुट 10 इंच, वो अंदर का व्यास लगभग 10 फुट 10 इंच था। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। ये उसी जो हम लोग लगातार जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जहां से हमने ये तमाम डिटेल्स निकाली हैं सूत्रों के हिसाब से, इसके टॉप पर लगभग 9 × 9 इंच गोलाकार सफ़ेद पत्थर अलग से लगा हुआ था जिस पर बीच से खाचे पाश दिशाओं में बने हुए थे। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी जिसकी सतह पर अलग अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ जो थोड़ा थोड़ा कहीं से चटका हुआ मिला। यानी कि ये उसी शिवलिंग की बात हो रही है पयोधी, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जिस रिपोर्ट की एग्जर्प्ट जिसके रशेज हमें मिले हैं अभी और उसके मैं तमाम पॉइंट्स जो हमने नोट किए हैं वही बता रहा हूँ। ये उसी शिवलिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो व्यास तह खाने के नीचे जो आकृति मिली है वो किस प्रकार की थी, उस पर किस प्रकार का घोल चढ़ा हुआ था, वो चटका हुआ था, वो टूटा हुआ था और साथ साथ इसमें इसके पानी में इसके डूबे रहने के कारण इस पर काई भी जमी हुई थी। ये लिखा हुआ है कि उसमें जिस लेवल तक, जिस ऊंचाई तक ये पानी में डूबा हुआ था, यानी कि उस शिवलिंग की बात हो रही है। जो शिवलिंग जिसके बारे में ये बात कही जा रही है वो पानी में डूबा हुआ था और उसकी वजह से उस पर लगातार काई जमी हुई भी पाई गई वादीगण द्वारा। इसके अलावा इसमें एक मैप भी अटैच किया गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम हमने वीडियोग्राफी कराई, तमाम फोटोग्राफ्स अंदर से लिए गए और इस अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग भी की गई टीम द्वारा।
और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई है। जी न्यूज के पास भी इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी है। आपको बता दें, इससे पहले की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था उसमें ये कहा गया कि एक दीवार है जिसमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां भगवान की मूर्ति उकेरी गई है, जहां पर दिया रखने की जगह भी है, जहां पर रोली भी लगी हुई मिली है। और अब ये बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है। जी न्यूज के पास भी इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। आपको विस्तार से हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या और जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट भी लीक है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति का जिक्र है इसमें। पानी कम होने पर आकृति दिखाई दी, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट है, में से ये खुलासा हुआ है जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति उस दीवार पर बताई गई है इस रिपोर्ट में। पानी कम होने पर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट है जिससे ये खुलासा हुआ है, यानी दूसरे सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है। आकृति के ऊपर अलग अलग सफेद पत्थर है, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। 2.5 गोलाकार आकृति दिखाई दी है। अमित प्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस खबर पर। अमित, आप बताइए डिटेल से कि इस दूसरी सर्वे रिपोर्ट में क्या है। देखिए पयोधी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, दूसरी सर्वे रिपोर्ट नहीं, यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है। जो पहली सर्वे रिपोर्ट जिसकी कॉपीज, जिसके कुछ पन्ने लीक हुए थे, वो 6 और 7 तारीख को जो सर्वे की गई थी उसकी रिपोर्ट है। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसकी जो खबर लीक हुई है, उसके तमाम पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है। क्योंकि चीफ जो कमिश्नर हैं, चीफ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की ये मेन रिपोर्ट है। इसी को मुख्य रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसको संकलित किया गया है 11 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर, 2500 तस्वीरों के आधार पर। और उसके अलावा तकरीबन जो ये रिपोर्ट है उसमें मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लिखा गया है कि लोहे के बाड़ से अंदर जाते हुए व्यास जी नाम से एक स्थित तहखाने पर हम पहुँचे, जिसके ठीक सामने नंदी जी विराजमान थे। और फिर इस व्यास जी का जो तहखाना जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में लिखा गया है कि इसमें 4 से 4 पत्थर पुराने खंभे हैं और एकदम दक्षिणी दरवाजे के बगल में कई जगह कायम हैं। और पुराने दरवाजे पर एकदम नई ईंटों सहित नया मलबा पड़ा हुआ है। अब इसमें यह भी लिखा गया है कि इस व्यास जी के तहखाने के अंदर जब टीम पहुंचती है, जब हम पहुंचे, उन्होंने लिखा है कि जिस तहखाने में हम पहुंचे उस जमीन पर गीली मिट्टी थी, उस पर बांस बल्ली पड़ी हुई थी। उसमें मुख्य रूप से पाई गई जो सामग्री थी उसमें यह कहा गया है त्रिशूल के चिन्ह उसमें दूसरे खंभे पर चिन्हित थे। त्रिशूल के चिन्ह पाए गए, साथ साथ दक्षिणी पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ मिला है। यानी कि त्रिशूल के चिन्ह नंबर 1, स्वास्तिक का निशान नंबर 2 और इसके अलावा काफ़ी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। यानी 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह, दूसरा यहाँ पर त्रिशूल के निशान, तीसरा एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिनमें शब्द भी है वो खुदा हुआ है। और अंदर की दीवार में पूरब दक्षिण कोने पर ऊपरी काफ़ी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है। ये नीचे की जमीन गीली है। तहखाने के चारों तरफ दरवाजे के स्थान को कई नए ईंटों से जी तहखाने में कमल, एक त्रिशूल, 4 दरवाजे डमरू के निशान जो आप बता रहे हैं अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस पूरी रिपोर्ट का। विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। विशाल, आप लगातार वाराणसी में रहे हैं, आपने इलेक्शन के दौरान भी वहां से कई सारी चीजें की हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है ये फाइनल रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट यही है। देखिए बिल्कुल, ये विशाल सिंह जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर इस मामले में नियुक्त थे, उनकी तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है। और इस सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर जब लोगों ने दक्षिण पश्चिम की तरफ देखा तो वहां पर 8 फुट नीचे शंकुकाकार कॉनिकल शिखर गुना आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट, व्यास लगभग 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी
बड़ी गुंबद की दीवार लगभग 2.5 फीट की मोटी, यानी ये शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि कई जो मंदिर की कलाकृतियां हैं वो अलग अलग दीवारों पर देखने को मिली हैं। कहीं स्वास्तिक के निशान हैं, कहीं कमल के निशान हैं। साथ में यह इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय मुख्य गुंबद जिसमें घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में है, जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है और वहाँ पर भी इन्हें कुछ चीज़ें दिखाई दी हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे जो एक रिपोर्ट हम लोग को मिली है, जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। खास तौर पर मंदिर की आकृतियों की चीज़ों का इसमें बताया गया है। त्रिशूल के बारे में लिखा गया है कि कुछ कोनों में दीवार के स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की कई आकृतियाँ मिली हैं जो अगल बगल पेंट कर दिया गया है और इसमें डमरू के निशान भी कई जगह पर बने हुए इस परिसर में मिले हैं। इसके अलावा मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर स्वास्तिक के निशान कायम हैं। स्टोर रूम मस्जिद के दक्षिण पश्चिम कोने पर करीब 8 गुणे 10 फीट का है, जिसके दरवाजे में सिर्फ एक लॉक लगा हुआ है। इस तरह से अगर हम व्यास जी के कमरे की बात करें जो पूरब और दक्षिण में आता है, वहां पर व्यास जी के कमरे में जब सभी पक्षगण ये लोग पहुंचे तो वहां की मिट्टी काफी गीली थी, पत्थरों से दरवाजा बंद था और दरवाजा लगा हुआ है, हालांकि उसके अंदर शायद ये टीम नहीं जा पाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस शिवलिंग की बात की जा रही है लगातार, अगर उस क्षेत्र की हम बात करें जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग को देखा है, उसमें जो वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी हैं, जब वो वहां पर पहुंचे वजू करने के स्थान पर, तो उसके अंदर और बीचों बीच पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह दिखाते हुए यह बताया है कि वहां एक कुंड बना है जो करीब 3 फीट गहरा है, पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां अर्थात कुल 30 टोटी लगी हुई है। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है सुनील वर्मा भी वहां पर मौजूद थे और इसके अलावा और भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर जब अपने हाथों से इन लोगों ने टटोला तो वहां पर गोल पत्थर नुमा की आकृति इन लोगों को पता चला। इसके बाद जब वहां पर पानी जो भरा हुआ था उसे हटवाने का काम शुरू किया गया और जो गोलाकार पत्थर के बारे में पुष्टिकरण करना समय कम होने के कारण ये उसकी पुष्टि सही तरीके से नहीं कर पाए। उस दिन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। अगले दिन यानी थोड़ी ही देर में पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के आसार कम है। दिल्ली और बिहार में लालू यादव से जुड़ी 17 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर मीसा हेमा के घर पर भी रेड। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक। पीएम मोदी ने कहा देश को बीजेपी से बहुत उम्मीद। बीजेपी ने विकास की राजनीति को मुख्य धारा की राजनीति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, दबाव भी बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तो दोपहर के 1:50 हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई ज्ञानवापी केस पर। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये सुनवाई होने जा रही है ज्ञानवापी मामले पर। तो लगातार जी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी हुई है। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे 10 मिनट के बाद सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है।
तो वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। तो ये बड़ी जानकारी जिस पर नजर लगातार है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है इस पूरे मामले में। तो दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम सुनवाई करने जा रहा। 1 घंटा 11 मिनट का वक्त लगभग बाकी रह गया है जब शिफ्ट पर सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने इस बीच चुनौती दी है। साथ ही साथ वाराणसी कोर्ट की बात करें, उसके फैसले को दी गई है चुनौती। मुस्लिम पक्ष द्वारा यह चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो 1 घंटा 11 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सबसे पहले अरविंद सिंह, लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, 6 जुलाई को अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामला टाला गया है। गर्मियों की छुट्टियां बीत जाने के बाद इसमें सुनवाई होगी। 6 जुलाई की तारीख सामने आई है। 6 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई और दोपहर के 1:31 हो रही है। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होने जा रही। मोहम्मद गुफरान इलाहाबाद हाई कोर्ट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक टाला। देखिए, ये एक थोड़ा सा करेक्ट कर दूं एक जानकारी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली नहीं है। आज सुनवाई हुई है। मंदिर पक्षकार की तरफ से मामले में बहस की गई है। विजय शंकर रस्तोगी जो मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में पक्ष रखा। करीब 20 से 25 मिनट जो है इस पूरे मामले में है। उन्होंने ये भी बहस के दरमियान उन्होंने तर्क रखा, जो पिछले दिनों कमीशन की रिपोर्ट है उसको लेकर के जो चीजें सामने आई हैं उन बातों को भी कोर्ट के सामने रखा। और सुनने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में अगली जो तारीख है वो 6 जुलाई की तारीख नियत की है। माना ये जरूर जा रहा था कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है, आज इस पूरे मामले पर कोर्ट फैसला जो है अपना रिजर्व कर सकता है और नई तारीख जो है जजमेंट को लेकर के दे सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। आज पूरे मामले में सुनवाई हुई है। स्टेट की तरफ से इस पूरे मामले में अगली तारीख के लिए एक तरीके से समय मांगा गया था, जिस पर कोर्ट ने 6 जुलाई की जो तारीख है वो दी गई है। माना यह जा रहा है कि 6 जुलाई को सरकार जो स्टेट की तरफ से। मोहम्मद गुफरान, शुक्रिया आपका बहुत इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। कुछ और अपडेट्स के लिए वापस लौटेंगे फौरन। फिलहाल हमें रुकना होगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सभी पक्षगण ये लोग पहुंचे तो वहां की मिट्टी काफी गीली थी, पत्थरों से दरवाजा बंद था और दरवाजा लगा हुआ है। हालांकि उसके अंदर शायद ये टीम नहीं जा पाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस शिवलिंग की बात की जा रही है लगातार, अगर उस क्षेत्र की हम बात करें जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग को देखा है, उसमें जो वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी हैं, जब वो वहां पर पहुंचे वजू करने के स्थान पर, तो उसके अंदर और बीचों बीच पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह दिखाते हुए यह बताया है कि वहां एक कुंड बना है जो करीब 3 फीट गहरा है, पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां अर्थात कुल 30 टोटी लगी हुई है। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है सुनील वर्मा भी वहां पर मौजूद थे और इसके अलावा और भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर जब अपने हाथों से इन लोगों ने टटोला तो वहां पर गोल पत्थर नुमा की आकृति इन लोगों को पता चला। इसके बाद जब वहां पर पानी जो भरा हुआ था उसे हटवाने का काम शुरू किया गया और जो गोलाकार पत्थर के बारे में पुष्टिकरण करना समय कम होने के कारण ये उसकी पुष्टि सही तरीके से नहीं कर पाए। उस दिन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। अगले दिन यानी 16 मई को जब ये जो सर्वे की टीम होती है वो मौके पर पहुंचती है, तब वहां पर इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसा वहां पर इस सर्वे की टीम ने देखा। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट लाइन आपको पढ़कर बताऊं, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिनांक 16 मई 2022 को जो वादी और प्रतिवादी गण पक्ष विपक्ष और तमाम वकील थे, जब वो सुबह आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। ये उसी जो हम लोग लगातार जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जहां से हमने ये तमाम डिटेल्स निकाली हैं सूत्रों के हिसाब से, इसके टॉप पर लगभग 9 × 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा हुआ था, जिस पर बीच से
खाचे पास दिशाओं में बने हुए थे। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा कहीं से चटका हुआ मिला। यानी कि ये उसी शिवलिंग की बात हो रही है पयोधी, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, जिस रिपोर्ट की एग्जर्प्ट, जिसके रशीद हमें मिले हैं अभी। और उसके मैं तमाम पॉइंट्स जो हमने नोट किए हैं वही बता रहा हूँ। ये उसी शिवलिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो व्यास तहखाने के नीचे जो आकृति मिली है वो किस प्रकार की थी, उस पर किस प्रकार का घोल चढ़ा हुआ था, वो चटका हुआ था, वो टूटा हुआ था, और साथ साथ इसमें इसके पानी में इसके डूबे रहने के कारण इस पर काई भी जमी हुई थी। ये लिखा हुआ है कि उसमें जिस लेवल तक, जिस ऊंचाई तक ये पानी में डूबा हुआ था, यानी कि उस शिवलिंग की बात हो रही है। जो शिवलिंग जिसके बारे में ये बात कही जा रही है वो पानी में डूबा हुआ था और उसकी वजह से उस पर लगातार काई जमी हुई भी पाई गई वादीग्रहण द्वारा। इसके अलावा इसमें एक मैप भी अटैच किया गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम हमने वीडियोग्राफी कराई, तमाम फोटोग्राफ्स अंदर से लिए गए, और इस अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग भी की गई टीम द्वारा। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई है। जी न्यूज के पास भी इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी है। आपको बता दें, इससे पहले की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था उसमें ये कहा गया कि एक दीवार है जिसमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां भगवान की मूर्ति उकेरी गई है, जहां पर दिया रखने की जगह भी है, जहां पर रोली भी लगी हुई मिली है। और अब ये बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है। जी न्यूज के पास भी इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। आपको विस्तार से हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या और जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट भी लीक है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति का जिक्र है इसमें। पानी कम होने पर आकृति दिखाई दी, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति उस दीवार पर बताई गई है इस रिपोर्ट में। पानी कम होने पर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट है जिससे ये खुलासा हुआ है, यानी दूसरे सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है। आकृति के ऊपर अलग अलग सफेद पत्थर है, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। 2.5 गोलाकार आकृति दिखाई दी है। अमित प्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस खबर पर। अमित, आप बताइए डिटेल से कि इस दूसरी सर्वे रिपोर्ट में क्या है। देखिए पयोधी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, दूसरी सर्वे रिपोर्ट नहीं, यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है। जो पहली सर्वे रिपोर्ट जिसकी कॉपीज, जिसके कुछ पन्ने लीक हुए थे, वो 6 और 7 तारीख को जो सर्वे की गई थी उसकी रिपोर्ट है। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसकी जो खबर लीक हुई है, उसके तमाम पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है। क्योंकि चीफ जो कमिश्नर हैं, चीफ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की ये मेन रिपोर्ट है, इसी को मुख्य रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसको संकलित किया गया है 11 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर, 2500 तस्वीरों के आधार पर, और उसके अलावा तकरीबन जो ये रिपोर्ट है उसमें मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लिखा गया है कि लोहे के बाड़ से अंदर जाते हुए व्यास जी नाम से एक स्थित तहखाने पर हम पहुँचे, जिसके ठीक सामने नंदी जी विराजमान थे। और फिर इस व्यास जी का जो तहखाना जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में लिखा गया है कि इसमें 4 से 4 पत्थर पुराने खंबे हैं और एकदम दक्षिणी दरवाजे के बगल में कई जगह कायम हैं, और पुराने दरवाजे पर एकदम नई ईंटों सहित नया मलबा पड़ा हुआ है। अब इसमें यह भी लिखा गया है कि इस व्यास जी के तहखाने के अंदर जब टीम पहुंचती है, जब हम पहुंचे, उन्होंने लिखा है कि जिस तहखाने में हम पहुंचे उस जमीन पर गीली मिट्टी थी, उस पर बांस बल्ली पड़ी हुई थी। उसमें मुख्य रूप से पाई गई जो सामग्री थी उसमें यह कहा गया है त्रिशूल के चिन्ह उसमें दूसरे खंबे पर चिन्हित थे, त्रिशूल के चिन्ह पाए गए। साथ साथ
दक्षिणी पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ मिला है, यानी कि त्रिशूल के चिन्ह नंबर 1, स्वास्तिक का निशान नंबर 2 और इसके अलावा काफी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। यानी 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह, दूसरा यहाँ पर त्रिशूल के निशान, तीसरा एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिनमें शब्द भी है वो खुदा हुआ है और अंदर की दीवार में पूरब दक्षिण कोने पर ऊपरी काफी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है। ये नीचे की जमीन गीली है। तहखाने के चारों तरफ दरवाजे के स्थान को कई नए ईंटों से जी तहखाने में कमल, एक त्रिशूल, तरफ 4 दरवाजे डमरू के निशान जो आप बता रहे हैं अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस पूरी रिपोर्ट का। विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। विशाल, आप लगातार वाराणसी में रहे हैं, आपने इलेक्शन के दौरान भी वहां से कई सारी चीजें की हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है ये फाइनल रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट यही है। देखिए, बिल्कुल ये विशाल सिंह जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर इस मामले में नियुक्त थे, उनकी तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है और इस सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर जब लोगों ने दक्षिण पश्चिम की तरफ देखा तो वहां पर 8 फुट नीचे शंकुकाकार कॉनिकल शिखर गुना आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट, व्यास लगभग 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार लगभग 2.5 फीट की मोटी, यानी ये शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि कई जो मंदिर की कलाकृतियां हैं वो अलग अलग दीवारों पर देखने को मिली हैं। कहीं स्वास्तिक के निशान हैं, कहीं कमल के निशान हैं। साथ में यह इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय मुख्य गुंबद जिसमें घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में है, जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है और वहाँ पर भी इन्हें कुछ चीज़ें दिखाई दी हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे जो एक रिपोर्ट हम लोग को मिली है, जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ की कार्रवाई को रोक का निर्देश प्राप्त हुआ था। माननीय न्यायालय वाराणसी ने सोमवार की तिथि नियत की है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करें। पूरे सब्र के साथ अल्लाह की बारगाह में कामयाबी के लिए दुआ करते हुए अदालत की कार्रवाई पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बढ़ाई गई है सुरक्षा। वुजू खाना सील किया जा चुका है, घर से वुजू करके आ रहे हैं नमाजी। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर के बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से यह कहा गया है कि कम संख्या में यहां पहुंचे नमाजी लोग अपने घरों को जाएं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो नमाजी यहां आ रहे हैं वो घर से ही वुजू करके आ रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो पास की मस्जिद से वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सर्वे के बाद वुजू खाने के अंदर शिवलिंग होने का दावा किया गया और इसी वजह से वुजू खाना सील किया गया है। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। अतीब भाई, कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। अतीब भाई, कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें,
सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम न रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे, उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है ज्ञानवापी के बाहर, और मस्जिद इंतजामिया कमेटी का ये कहना है कि जो नमाजी हैं वो यहाँ ज्यादा संख्या में ना पहुंचे, कम तादाद में आए लोग। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मस्जिद में जगह ना मिले तो नमाज घर पर जाकर के पढ़ें, मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से यह कहा जा रहा है। आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंच रहे हैं। वुजू खाना सील किया जा चुका है, लिहाजा घर में ही वुजू करके आ रहे हैं। इसके अलावा सामने की जो एक मस्जिद है वहां भी वुजू करके लोग नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी में जा रहे हैं, जबकि मस्जिद की कमेटी का यह कहना है कि यहां कम संख्या में लोग पहुंचे। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहीं वाराणसी में कोर्ट ने 23 तारीख तक के लिए सुनवाई टाल दी है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसकी वजह जो कि मंदिर होने की पुष्टि करते हैं, और इन दावों को लेकर के भी अब वाद प्रतिवाद चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है मुस्लिम पक्ष, और सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है। 3 बजे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि स्वास्तिक की आकृति मिली है, इसके अलावा घंटी, कलश, फूल की आकृतियां मिली हैं, त्रिशूल की आकृति वहां मिली है। मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है, और इन सब के बीच आज जुमा है और जुमे में बड़ी तादाद में लोग यहां पर नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम न रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे, उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो अंदर जाने की कोशिश, मैंने अनाउंसमेंट ये किया कि अंदर से मुझे जैसे ही इशारा मिलेगा कि मस्जिद भर गई, मैं आपको इशारा करूंगा, आप वापस चले जाइएगा। एक भी बंदा बढ़ती यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा, और आता है तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। वुजू करने की क्या व्यवस्था की गई है? अपना है मुझे जी, वुजू करने की क्या व्यवस्था हुई? वजू करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि एक ड्रम में पानी रखवा दिया है, लोटा रख दिया है, और अपील मैनेजमेंट कमेटी ने ये अपील किया है कि आप अपने घर से बना के आए तो ज्यादा बेहतर है। लोग बना के आ रहे हैं। बीबी रजिया जो मस्जिद है उसमें भी वुजू करने की व्यवस्था की गई है? वो हर मस्जिद में व्यवस्था रहती है ऑलरेडी, वहाँ पे एकदम प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है। पूरा लाइन से पाइप लगी हुई है, लोग जाते हैं, नमाजी पांचों वक्त वजू बनाते हैं। कैपेसिटी अंदाज कितनी की है अतीक साहब? वो बताना जरा मुश्किल है। टोटल कैपेसिटी लगभग 1000। लगभग 1000 अभी फुल है। मैं कह दूं तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने गिना नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। अंदाजा बताना। जी क्या कहेंगे, अंदर वजू तो बंद है, क्या व्यवस्था करी गई है? प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, बावजूद इसके। शुक्र हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहा जा रहा है कि लोग यहां जबरन ना घुसे। अगर अंदर से इशारा किया जाता है कि यहां भर चुकी है जगह, तो लोग अपने घरों में जाकर के नमाज पढ़ें। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है अब से थोड़ी देर बाद, और उससे पहले ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ था श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर, और इस मामले में अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया था कुछ हफ्तों पहले, वहां पर सर्वे भीड़ की वजह से नहीं हो पाया था, काफी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, और इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ है, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच ज्ञानवापी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अंकुर,
मस्जिद कमेटी की ओर से कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा तादाद में लोग ना पहुंचे, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं आपको पहले दृश्य दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह के हालात हैं अभी फिलहाल। जो हमें बताया गया है, जो कमेटी के अंदर के जो मेंबर्स हैं, अतीक अहमद थे, वो अभी बाहर आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो टोटल कैपेसिटी है इस मस्जिद की वो 2000 के आसपास नमाजियों की है और हर शुक्रवार पर लगभग इतनी ही भीड़ यहाँ पर आती भी है। लेकिन अभी आज जो हुआ है, चूंकि पहला शुक्रवार है जब कोर्ट का आदेश आया है वुजू के जगह को सील करने को लेकर, और लगातार जो नमाजी आ रहे हैं उनसे या तो दो तरह की अपील की जा रही है। पहली अपील ये है कि आप या तो अपने घरों पे ही बैठकर नमाज अदा करें, क्योंकि वुजू करने की कोई जगह नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो आप वुजू कर आए। दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था, ये 4 नंबर गेट इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट महज एक रोड क्रॉस करके ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है बीबी रजिया मस्जिद। 500 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है। यहां पर भी वुजू करने की जगह है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जो भी भीड़ वहां से आ रही है उससे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप या तो वुजू करके आइए, वरना वुजू करने के लिए ये जो जगह है, ये देखिए नमाजी हैं, वुजू कर आ रहे हैं। 1:30 बजे की नमाज है और 1:30 बजे की नमाज के लिए वुजू आप ऊपर से करके आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम तो इंतजामिया के हैं। हमने कहा लोगों से कि यहाँ नमाज पढ़, यहाँ नमाज अदा कर लें। तो मतलब वुजू करने की जो व्यवस्था है, जो लोग यही नमाज भी पढ़ रहे हैं, लोग नमाज भी यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि भीड़ डाइवर्ट हो जाए। जी। आज कुछ ज्यादा भीड़ आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जितना लोग आते हैं उतने ही लोग आए। जितना लोग आते होते हैं। तो ये देखिए 2 तरह की व्यवस्था है। 1:30 बजे ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पर नमाज पढ़ी जानी है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा भीड़ ना करें। 2000 की संख्या बताई जाती है अप्रोक्सीमेट, और जो आ रही है भीड़ उसको थोड़ा सा डाइवर्ट यहाँ किया जा रहा है। ये बीबी रजिया मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप 2 बजे की नमाज है वो यहाँ आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी है कि लोगों से वैकल्पिक इंतजामों को, वैकल्पिक जगहों पर नमाज पढ़ने की बात कही जा रही है। शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी, एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को यह मिल रही है कि जो भी यहां पर आ रहे हैं नमाजी, कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। ये पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले काफी उलट तस्वीर है। तब यहां माहौल काफी तल्ख हुआ करता था, काफी लोग बोलते थे, अब बिल्कुल सन्नाटा दिखता है, कोई बोलने को राजी नहीं है। देखिए चंदन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले जुम्मे भी हम यहीं खड़े थे और लगातार नमाजी यहाँ पहुंच रहे थे, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले जुम्मे कम से कम लोग खुलकर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट में ये पूरा मामला है और सर्वे के बाद हम बात करेंगे। लेकिन आज की तस्वीर यहाँ पर चुप्पी साधे हुए, जब हम माइक लेकर उनके पास जाते हैं, साफ तौर पर वो कहते हैं नो कमेंट्स। फिलहाल यहाँ ग्राउंड पर क्या स्थिति है, जरा सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए, अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लगातार नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं और जिनका नमाज हो गया है वो बाहर जा रहे हैं। भीड़ आप देखिए, कहा गया था, अपील की गई थी कि हो सके तो लोग घरों में ही नमाज पढ़े। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कैमरे पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। डीसीपी लगातार राउंड अप पर है, सुरक्षा को यहाँ बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग हमने कब देखी थी, जब सर्वे किया जा रहा था तब देखी थी, लेकिन आज जुम्मे का दिन है, इसलिए आम तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ जितनी भी सुरक्षा थी उसको दुगना कर दिया गया है। अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। एक तस्वीर यहाँ पर आपको करिए कि देखिए, इस तरह से स्पीकर लेकर जो स्थानीय पुलिस है यहाँ पर वो अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को कह रही है, अपील कर रही है लोगों से कि वो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बनाए रखे। जहां तक बात रही वजू की, तो लोगों से अपील किया गया था कि वजू आप घर से ही कर आए, और अगर जो लोग वजू घर से नहीं करके आए हैं, एक तस्वीर दिखाएं कि ये है ज्ञानव्यापी मंदिर, माफ कीजिएगा, ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसके भीतर लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। और इसके ठीक सामने ये जो मस्जिद है, वहां पर वजू का इंतजाम किया गया है। तमाम वॉलंटियर्स को सड़कों पर खड़ा किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको जानकारी दी जा सके। लेकिन चंदन, कोई भी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अंकुर, मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है वो लोगों से कहती है कि यहाँ ज्यादा तादाद में ना पहुंचे, लोग खामोशी साधे हुए हैं। क्या किसी तरह का कोई डायरेक्शन दिया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से या फिर लोकल लेवल पर?
देखिए यहाँ पर थोड़ा ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। मैं पहले एक बार आपको दृश्य समझाऊं, चूंकि आपका सवाल जो है उसको समझाने के लिए मुझे आपको तस्वीरों के साथ ये चीज समझानी होगी। ये 4 नंबर गेट है, इसके बिल्कुल ठीक अंदर आप देख सकते हैं वो मस्जिद है ज्ञानवापी की, जहां पर ये हो रहा है। अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं नमाज अता करने के लिए, बाकायदा उनके लिए जो वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग वॉलंटियर्स हैं, उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें। दूसरा, ये इंस्ट्रक्शन दे सकें कि लोग किसी भी तरह से मीडिया से बात ना करें, और यही वजह है कि लोग मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनसे वजू करने के बारे में पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो बता रहे हैं हम अपने घर से करके आए हैं। वरना ये जो मस्जिद है जिसको हम बता रहे हैं, 500 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जाती है। बीबी रजिया इस मस्जिद का नाम है। ठीक गेट के सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के, तो यहाँ पर भी इंतजाम किया गया है। और इस तरीके से अलग अलग वॉलंटियर्स हैं जिनको यहाँ पे खड़ा किया गया है ताकि जो लोग हैं, जो लोगों से बात ना कर सकें, जो लोगों को गाइड कर सकें। सर, वॉलंटियर्स को खड़ा किया गया है ताकि लोगों को गाइड किया जा सके जो भी पढ़ने आए हैं। जी जी। और जो वुजू करने में कोई दिक्कत लोगों को आ रही है? ज्यादातर लोग करके आए हैं, पहले से ऐलान था, और जो लोग नहीं करके आए हैं उनके लिए अल्टरनेटिव मौजूद है। और उसको गाइड करने के लिए जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, कमेटी के लोग लगे हुए हैं, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद इसीलिए इंतजाम किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। बनारस मिलजुल के रहने का शहर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखें। जी। और 500 साल पुरानी बीबी रजिया मस्जिद है, यहाँ पर भी आप लोगों ने वजू करने की व्यवस्था रखी है? सब में है, सब तमाम मस्जिदों में होती है। चूंकि ये वजू खाना ही सीज हो गया था, तो इसलिए अल्टरनेटिव के तौर पर इसमें भी है। सामने भी मस्जिद है। जैसे बनारस गलियों का, घाटों का और मंदिरों का शहर है, ऐसे ही कई हजार मस्जिदें भी यहाँ हैं। हर गली में मस्जिद है, लोग उससे उस फैसिलिटी उसको अवेल कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 1:30 बजे की नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी। जो लोग ज्यादा संख्या में आएंगे उनको 2 बजे की नमाज बीबी रजिया। सब लिमिट है, इसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप लोग रहेंगे, ज्यादा कैसे हो जाएंगे। लिमिटेड आ भी रहे, उत्सुकता में लोग आ भी रहे, तो उनको बीबी रजिया मस्जिद में जाने के लिए वहाँ चले जाएंगे। बगल में और मस्जिदें, अभी हमारी मस्जिद बहुत खाली है। अच्छा, हाँ। कितनी टोटल कैपेसिटी अंदाजन होगी? कैपेसिटी अब ऐसा तो हम नहीं बता सकते, मगर अभी आधा खाली है मस्जिद। अच्छा, और लोग अभी आने की और उम्मीद है? हाँ, जो लोग जैसे वहाँ से अभी निकल गए वो भर गई हो, आप जाइए इधर जाइए। अच्छा, तो वो लोग जा सकते हैं। और आप इसी तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं? हाँ, कि जहाँ जहाँ सुचारू रूप से लोगों को धूप में दिक्कत ना हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो और जो हमारे बहुत सारे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी पर। अब सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे कराने का जो आदेश दिया गया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि ये स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, और सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुनवाई को लेकर के पूरे देश की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्या हलचल है वहां पर? देखिए चंदन, 3 बजे का वक्त होगा जब जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। कल हिंदू पक्ष के आग्रह पर सुनवाई को टाल दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश पास नहीं करता, तब तक निचली अदालत इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी बीच महत्वपूर्ण बात यह रही कि हिंदू पक्ष ने भी कल देर रात अपना जवाब दाखिल किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद न होकर असल में मंदिर है। उनका यह कहना है कि जो आदि विश्वेश्वर है, इस्लामिक साम्राज्य आने से पहले भी, हजारों साल पहले उनकी ये जमीन रही है। ये जमीन किसी को दान नहीं दी जा सकती। औरंगजेब ने इस जमीन को जबरन कब्जा जरूर किया, लेकिन इससे जमीन मुसलमानों की नहीं हो सकती। उनका यह भी कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर एक मस्जिद जरूर तामीर की, लेकिन यहाँ पर भगवान गणेश और इसके अलावा श्रृंगार जो देवी हैं और जो बाकी मूर्तियां हैं वो हमेशा से विद्यमान नहीं है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है। यानी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को या आजादी के वक्त जो मंदिर जो स्वरूप था वो भी मंदिर का था, आज भी मंदिर का स्वरूप है, और हजारों साल पहले भी मंदिर का ही स्वरूप था, भले ही वहां पर एक मस्जिद जरूर तामीर कर दी गई हो। जी अरविंद, मुस्लिम पक्ष क्या स्टैंड लेकर के क्या कुछ दलीलें दे रहा है? एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है, क्या वही एकमात्र आधार है या उसके अलावा कोई और भी जो सबूत हैं या किसी तरह के प्रमाण या फिर किसी तरह की दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दलील तो मुस्लिम पक्ष की यही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है। सिविल कोर्ट के आदेश पर जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। और ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के वक्त किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप रहेगा उसे बरकरार रखा जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष इसको ये एक बात कहकर के काउंटर कर रहा है कि वहां पर हमेशा से देवता विद्यमान नहीं है, संपत्ति हमेशा से आदि विश्वेश्वर की रही है और ये संपत्ति हजारों सालों से रही है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भी इसका जो रिलीजियस करैक्टर था वो मंदिर का था, न कि मस्जिद का। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 1991 में भी इसको लेकर एक मुकदमा दायर किया गया था और उस पर खुद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सितंबर 2020 में एक आदेश पास किया और निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 2021 में एक नया मुकदमा दायर होता है। तो उनका यह कहना है कि जब 1991 के मुकदमे पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है तो नए मुकदमे में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो कानून संगत नहीं है। उनके अलावा उनका यह भी कहना था कि जो एडवोकेट कमिश्नर चुने गए सर्वे के लिए वो हिंदू पक्ष के मुताबिक चुने गए, मुस्लिम पक्ष का जो सुझाव था, उनकी जो आपत्तियां थी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो इन महत्वपूर्ण बातों के साथ वो पहुंचे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने जवाब में इन सभी बातों का विरोध किया है और जोरदार तर्क उनकी तरफ से भी दाखिल किए गए हैं इस मामले को लेकर। जी, हमारे साथ वाराणसी से हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। शिवांगी, अगर बात की जाए हिंदू पक्ष की ओर से लगातार अब जो है दावा किया जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें वो प्रमाण मिले हैं जिसमें कि हिंदू पक्ष के होने की बात। मुफ्ती साहब ने नहीं अभी 300 लोगों की जगह है तो कैसे वापस कर देंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोग लगातार मस्जिद के बाहर लोगों से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं? तो 25-50 लोग रोज पढ़ते हैं। क्षमता कितनी है गिना नहीं। अंदर क्यों रोका गया? 1,000 क्यों रोका गया क्या अभी तक जाने से? भी इलाकों से लोग नमाज पढ़ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर अभी रोका गया है? लोग इसी शहर के हैं उनको रोका गया है। वहाँ दूसरी तरफ गए, वो कुछ चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। क्यों? मैंने देखा नहीं तो मैं क्या बताऊं क्यों। तो अभी जाने दे रहे हैं, अभी जगह जाने दे रहे हैं। आप मुझे जाने दें तो मैं सुनिश्चित करूंगी। देखिए आप जाके देखिए, बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि डीसीपी भीतर गए हैं, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ लोगों को यहाँ गेट पर रोका जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि अब जगह पूरी। यहाँ पर बातचीत की तो देखिए पुलिस के साथ यहाँ पर जो आम वॉलंटियर्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत हुई और अभी भी जगह है, अभी भी, और अगर और नमाजी यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब माहौल देखिए, एक बार फिर से गेट पर बातचीत की जा रही है, क्या भीतर जगह है, क्या और लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और पुलिस और इसी के साथ साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी पर। योगी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का ये बयान सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर से अपना दावा छोड़ दे, कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का ये बयान। हालांकि ये मामला अभी सुनवाई हो रही है। जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो भी जाहिर नहीं की गई है, लेकिन इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंप दे, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर रहा है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का बड़ा बयान, मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी से अपना दावा छोड़ दे। सर्वे रिपोर्ट में शिवलिंग मिलने की बात साफ हो चुकी है, यह दावा किया है रविंद्र जायसवाल ने। ज्ञानवापी को लेकर के सियासी बयानबाजी भी तेज, और हमारे सहयोगी विशाल ने रविंद्र जायसवाल से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हिंदू पक्ष वहां पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं। रविंद्र जायसवाल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे ज्ञानवापी परिसर को लेकर? जो साक्ष्य बाहर आए हैं, जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वहां हिंदू पक्ष कह रहा है उस स्थान पर शिवलिंग है, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी ये न्यायालय में विचाराधीन है, यह पक्ष न्यायालय का है, लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से विषय आया है कि जो न्यायालय ने विजन के लिए बनाया था कमीशन को, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया
उस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर सीलिंग है। वो अलग बात है कि अभी वो पक्की नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वो न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, वो विचारणीय विषय है। दूसरा बात मेरा एक और कहना है, अगर उसमें भगवान शिव का स्थान है तो देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, वो इसको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, अगर है तो। क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती के किसी मंदिर में तोड़ करके मस्जिद बनाने पर शायद उनका भी प्रार्थना ऊपर स्वीकार नहीं करता है। तो देश भर में कई ऐसे मंदिर तोड़े गए थे, उस मंदिर तोड़े जाने के कारण से एक वर्ग विशेष को आघात तो लगाइए हिंदू समाज को कि मेरे तोड़ के मंदिर यहाँ बनाया गया है मस्जिद। कोई शासक अगर जोर जबरदस्ती करके तोड़ा गया है तो मुसलमान भाई को चाहिए कि उसको सौंप देना चाहिए। हिंदू मुसलमान हमारे भाई भाई हैं, गंगा जमुनी का तहजीब है, यह केवल जुबान पर नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में झलके ऐसा करना चाहिए। रविंद्र जी, आप यह मांग कर रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर को मुसलमान भाइयों को, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए क्योंकि वहां पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का। जी मेरा नहीं, मैंने कहा कि न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय परीक्षण कर लेता है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर का ही अंश है तब करना चाहिए। यानी अगर ये न्यायालय से स्पष्ट हो जाता है कि वो स्थान हिंदुओं का है तो मुस्लिमों को ये सौंपना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा भाईचारा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पर तो मस्जिद ही है, कभी शिवलिंग था ही नहीं, मंदिर था ही नहीं, वो फवारा बता रहे हैं। हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो लाखों साल का है। सतयुग था, त्रेता था, अगर हम उसको देखते हैं तो जबकि भारत के अंदर करीब 850 साल तक मुगल सल्तनत ने कहीं न कहीं हमला करके राज्य किया है, वो तलवार पर राज्य किया है। विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में आता है कि 3 बार उसको तोड़ा गया है। औरंगजेब इसका लास्ट शासक है तोड़ने में, उसके पहले के 2 और तोड़ा था शासकों ने। जब तोड़ा गया है तो माना है कि उस समय देश में एकता नहीं था और कुछ लोगों ने आतंक के बल पर, लाठी के बल पर, गोली के बल पर हमारे धर्म स्थान को तोड़ा गया था। अब चीज़ों की अगर न्यायपालिका में चल रही है और क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल मुसलमान भाग चाहिए कि भाईचारा तहजीब हमारी यही है कि इसको सौंप देना चाहिए। आपके हिसाब से उस स्थान पर क्या है रविंद्र जायसवाल जी, क्योंकि आप तो वाराणसी से हैं, काशी से हैं, लगातार जाते रहते हैं, आपका क्या मानना है? जो आपके चैनल पर है, जो समाचार पत्रों में है, अगर हम उसको देखते हैं तो फर्स्ट निगाह में कहता है कि शिवलिंग है, यानी फर्स्ट निगाह में कहता है कि शिवलिंग है। चूंकि मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है इसलिए अभी इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है मुस्लिम बड़ा दिल दिखाएंगे? जिस प्रकार से मुसलमानों ने इस भारत के संस्कृति में बह करके हिंदू मुसलमान भाई भाई का बातें करके व्यवहार में लाए हैं, उसका उदाहरण है 370 हटना, सारों साथ दिए, हमारे पास मुस्लिम पसंद ला पर साथ दिया उन्होंने अयोध्या पर, ये तमाम विकास की पहचान है। तो ये थे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है तो मुस्लिम भाइयों को ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे चलकर क्या होता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी का मामला टाल दिया है। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाला ज्ञानवापी का मामला। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी का मामला टाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। प्रयागराज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई हुई। मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 6 जुलाई को लगाई है याचिका पर। अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज।
सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह, दूसरा यहाँ पर त्रिशूल के निशान, तीसरा एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिनमें शब्द भी है वो खुदा हुआ है, और अंदर की दीवार में पूरब दक्षिण कोने पर ऊपरी काफ़ी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है। ये नीचे की ज़मीन गीली है। तहखाने के चारों तरफ दरवाजे के स्थान को कई नए ईंटों से तहखाने में कमल, एक त्रिशूल, तरफ 4 दरवाजे डमरू के निशान जो आप बता रहे हैं अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस पूरी रिपोर्ट का। विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। विशाल, आप लगातार वाराणसी में रहे हैं, आपने इलेक्शन के दौरान भी वहां से कई सारी चीजें की हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है ये फाइनल रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट यही है। देखिए, बिल्कुल ये विशाल सिंह जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर इस मामले में नियुक्त थे, उनकी तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है और इस सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर जब लोगों ने दक्षिण पश्चिम की तरफ देखा तो वहां पर 8 फुट नीचे शंकुकाकार कॉनिकल शिखर गुना आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट, व्यास लगभग 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार लगभग 2.5 फीट की मोटी, यानी ये शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि कई जो मंदिर की कलाकृतियां हैं वो अलग अलग दीवारों पर देखने को मिली हैं। कहीं स्वास्तिक के निशान हैं, कहीं कमल के निशान हैं। साथ में यह इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय मुख्य गुंबद जिसमें घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में है, जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है और वहाँ पर भी इन्हें कुछ चीज़ें दिखाई दी हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे जो एक रिपोर्ट हम लोग को मिली है, जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। खास तौर पर मंदिर की आकृतियों की चीज़ों का इसमें बताया गया। त्रिशूल के बारे में लिखा गया है कि कुछ कोनों में दीवार के स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की कई आकृतियाँ मिली हैं जो अगल बगल पेंट कर दिया गया है और इसमें डमरू के निशान भी कई जगह पर बने हुए इस परिसर में मिले हैं। इसके अलावा मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर स्वास्तिक के निशान कायम हैं। स्टोर रूम मस्जिद के दक्षिण पश्चिम कोने पर करीब 8 गुणे 10 फीट का है, जिसके दरवाजे में सिर्फ एक लॉक लगा हुआ है। इस तरह से अगर हम व्यास जी के कमरे की बात करें जो पूरब और दक्षिण में आता है, वहां पर व्यास जी के कमरे में जब सभी पक्षगण ये लोग पहुंचे तो वहां की मिट्टी काफी गीली थी, पत्थरों से दरवाजा बंद था और दरवाजा लगा हुआ है, हालांकि उसके अंदर शायद ये टीम नहीं जा पाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस शिवलिंग की बात की जा रही है लगातार, अगर उस क्षेत्र की हम बात करें जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग को देखा है, उसमें जो वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी हैं, जब वो वहां पर पहुंचे वजू करने के स्थान पर, तो उसके अंदर और बीचों बीच पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह दिखाते हुए यह बताया है कि वहां एक कुंड बना है जो करीब 3 फीट गहरा है, पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां अर्थात कुल 30 टोटी लगी हुई है। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है सुनील वर्मा भी वहां पर मौजूद थे और इसके अलावा और भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर जब अपने हाथों से इन लोगों ने टटोला तो वहां पर गोल पत्थर नुमा की आकृति इन लोगों को पता चला। इसके बाद जब वहां पर पानी जो भरा हुआ था उसे हटवाने का काम शुरू किया गया और जो गोलाकार पत्थर के बारे में पुष्टिकरण करना समय कम होने के कारण ये उसकी पुष्टि सही तरीके से नहीं कर पाए। उस दिन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। अगले दिन यानी 16 मई को जब ये जो सर्वे की टीम होती है वो मौके पर पहुंचती है, तब वहां पर इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसा वहां पर इस सर्वे की टीम ने देखा। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट लाइन आपको पढ़कर बताऊं, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिनांक 16 मई 2022 को जो वादी और प्रतिवादी गण पक्ष विपक्ष और तमाम वकील थे, जब वो सुबह 8 बजे कार्यवाही के लिए 16 मई को ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे तो सभी लोग उपस्थित होकर मस्जिद के प्रथम तल पर सीढ़ी पर पहुंचे और पूरब दिशा में जो वजू खाना है लोहे की जाली में 3 तरफ से बंद था, उस जगह पर पहुंचे और पक्ष के जो अधिवक्ता थे वादीगण शिवलिंग
जो अधिवक्ता थे कमीशन की कार्रवाई के दौरान उन लोगों ने कमिश्नर का ध्यान इस तरफ बताया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन वीडियो द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। इसे जी न्यूज़ ने सबसे पहले ये बताया था कि काशी विश्वनाथ परिसर में नंदी जी से इस शिवलिंग के स्थान की जहां पर दावा किया गया है, इस सर्वे रिपोर्ट में भी उसकी दूरी 83 फीट है, ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। तब उसके बाद पानी के कुंड के बीचों बीच गोलाकार कुएं की जगत जैसी जगह के बीच में पत्थर वहां पर मौजूद है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसा वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को इसके बारे में जानकारी दी कि ये शिवलिंग है जो कि नंदी से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर मौजूद है। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है, अंदर 16 मई को कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के एक कर्मचारी को सीढ़ी लगाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर उनसे सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी वो दिखाई पड़ी। यानी जो वायरल वीडियो में पत्थर देखा जा सकता है जिससे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वो उसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट इस कमीशन को दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नाप की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। और इस दौरान जो कमीशन की कार्रवाई थी, उन्हें पक्ष जो वादी पक्ष के जो वकील थे इस गोलाकार काले पत्थर को शिव जी का शिवलिंग कहने लगे और इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई और इस रिपोर्ट में वो तमाम फोटो और वीडियो कोर्ट में सबमिट किया गया है। इस दौरान जो प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद वहां पर मौजूद थे। जब उनसे ये पूछा गया कि ये क्या है तो उन्होंने बताया ये फव्वारा है और उनसे ये भी पूछा गया फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफ़ी समय से बंद है। फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है। बाद में उन्होंने बताया कि ये 12 वर्ष से बंद है। इसके बाद जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे उनके द्वारा कहा गया कि कमीशन को फव्वारा चालू करके दिखाया जाए, जिस पर मुस्लिम विशाल ये सारी बातें जो विस्तार से इस रिपोर्ट में दी गई हैं वो आपने बताई, लेकिन अमित प्रकाश भी मेरे साथ है। अमित प्रकाश, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए उस पर फाइनल सुनवाई वो कल करता है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के सबमिशन के बाद जो बातें निकलकर आई हैं उससे आपको क्या लगता है कि ये तो शुरुआती सर्वे था, प्राइमरी स्टेज थी और इसमें कहते हैं कि विजुअलाइजेशन जो होता है आंखों देखी वो बयां किया जाता है, तो ये कितना बड़ा साक्ष्य होगा इस पूरे केस में आगे के लिए? देखिए पयोधी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो संकेत इस रिपोर्ट से मिल रहे हैं जो विशाल बता रहे थे, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें जिक्र हैं उसको पढ़ देता हूं, जो साफ संकेत दे रहे हैं जिसकी बात लगातार हो रही है। पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया और 33/33 फुट निकला, उसके बीच सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। इसके बीच उसका व्यास 7 फुट 10 इंच, वो अंदर का व्यास लगभग 10 फुट 10 इंच था। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। ये उसी जो हम लोग लगातार जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जहां से हमने ये तमाम डिटेल्स निकाली हैं सूत्रों के हिसाब से, इसके टॉप पर लगभग 9 × 9 इंच गोलाकार सफ़ेद पत्थर अलग से लगा हुआ था, जिस पर बीच से खाचे पाश दिशाओं में बने हुए थे। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा कहीं से चटका हुआ मिला। यानी कि ये उसी शिवलिंग की बात हो रही है पयोधी, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जिस रिपोर्ट की एग्जर्प्ट जिसके रशेज हमें मिले हैं अभी और उसके मैं तमाम पॉइंट्स जो हमने नोट किए हैं वही बता रहा हूँ। ये उसी शिवलिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो व्यास तहखाने के नीचे जो आकृति मिली है वो किस प्रकार की थी, उस पर किस प्रकार का घोल चढ़ा हुआ था, वो चटका हुआ था, वो टूटा हुआ था और साथ साथ इसमें इसके पानी में इसके डूबे रहने के कारण इस पर काई भी जमी हुई थी। ये लिखा हुआ है कि उसमें जिस लेवल तक, जिस ऊंचाई तक ये पानी में डूबा हुआ था, यानी कि उस शिवलिंग की बात हो रही है जो शिवलिंग
जिसके बारे में ये बात कही जा रही है वो पानी में डूबा हुआ था और इसकी वजह से उस पर लगातार काई जमी हुई भी पाई गई वादीकरण द्वारा। इसके अलावा इसमें एक मैप भी अटैच किया गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम हमने वीडियोग्राफी कराई, तमाम फोटोग्राफ्स अंदर से लिए गए और इस अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग भी की गई टीम द्वारा। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई है। जी न्यूज के पास भी इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी है। आपको बता दें इससे पहले की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था उसमें ये कहा गया कि एक दीवार है जिसमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां भगवान की मूर्ति उकेरी गई है, जहां पर दिया रखने की जगह भी है, जहां पर रोली भी लगी हुई मिली है। और अब ये बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है। जी न्यूज के पास भी इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। आपको विस्तार से हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या और जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, ज्ञानवापी पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट भी लीक है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति का जिक्र है इसमें, पानी कम होने पर आकृति दिखाई दी, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति उस दीवार पर बताई गई है इस रिपोर्ट में। पानी कम होने पर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट है जिससे ये खुलासा हुआ है, यानी दूसरे सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है। आकृति के ऊपर अलग अलग सफेद पत्थर है, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। 2.5 गोलाकार आकृति दिखाई दी है। अमित प्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस खबर पर। अमित, आप बताइए डिटेल से कि इस दूसरी सर्वे रिपोर्ट में क्या है। देखिए पयोधी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, दूसरी सर्वे रिपोर्ट नहीं, यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है। जो पहली सर्वे रिपोर्ट जिसकी कॉपीज, जिसके कुछ पन्ने लीक हुए थे, वो 6 और 7 तारीख को जो सर्वे की गई थी उसकी रिपोर्ट है। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसकी जो खबर लीक हुई है, उसके तमाम पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है। क्योंकि चीफ जो कमिश्नर हैं, चीफ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला ज्ञानवापी मामला। गर्मियों की छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। जुम्मे पर नमाज के लिए बढ़ाई गई ज्ञानवापी की सुरक्षा, इंतजामिया कमेटी ने लोगों से की घर वापस जाने की अपील। 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। थोड़ी देर में पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के आसार कम हैं। दिल्ली और बिहार में लालू यादव से जुड़ी 17 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर मीसा हेमा के घर पर भी रेड। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पीएम मोदी ने कहा देश को बीजेपी से बड़ी उम्मीद। बीजेपी ने विकास की राजनीति को मुख्य धारा की राजनीति बना दिया। अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है, दबाव भी बनाती है। आज से पेपरलेस हो गई है यूपी विधानसभा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की ई विधान सिस्टम की शुरुआत। और बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है ज्ञानवापी मामले पर। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने टाला है ज्ञानवापी का मामला। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी जानकारी, अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले में